गौरव वल्लभ याद हैं आपको? जी हाँ, वही गौरव जिन्हें आप अक्सर टीवी पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखते थे। अब गौरव ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उससे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ना क्या कारण रहा सर आपका? देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। जी, मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियाँ देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोज़गार उत्पन्न करते हैं उनको गालियाँ देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई, जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीज़ें अपने पत्र में लिखी। सर एक दो जैसे ही गौरव ने इस्तीफे का ऐलान किया, वैसे ही इस मामले पर बीजेपी का बयान भी सामने आ गया। अभी पता चला है कि गौरव वल्लभ, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस का साथ, प्रथम परिवार का साथ छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि सनातन विरोधी नारे, हिंदू विरोधी बातें और देश के हित के विरोध में बातें रखना उन्हें कबूल नहीं था। मैंने तो 7 वर्ष पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। और जो परिवार से नहीं, चाहे उसमें परफॉर्मेंस कितनी हो, काबिलियत कितनी हो, उसे कांग्रेस छोड़नी ही पड़ती है, उसे मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस का प्रथम परिवार कभी शक्ति, कभी सनातन शक्ति, नारी शक्ति, महिला शक्ति और देश की युवा शक्ति का अपमान करने में कभी पीछे नहीं हटता। देश की सेना हो, देश का हिंदू समाज हो, उसको लगातार अपमानित करने का कुकृत्य कांग्रेस पार्टी करती है। रणदीप सुरजेवाला का भी आज बयान देखिए नारी शक्ति के खिलाफ। परंतु आज मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है कि जिन जिन लोगों ने भी 7 वर्ष पहले मुझे गद्दार कहा, जिन लोगों ने मुझे कहा कि आप दोगले हो, आपने यू टर्न कर लिया, आज वो सारे लोग समझ रहे हैं कि जो 7 वर्ष पहले मैंने कहा वो आज सही साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी युवा विरोधी है, इसलिए वहां पर कोई भी काबिल युवा नहीं रह सकता। वहां पर केवल एक 55 वर्ष के युवा की ही जगह है, अर्थात राहुल गांधी की। एक के बाद एक बड़े से बड़े कांग्रेस नेता निकले, मुख्यमंत्री निकले, एमपी निकले। आज भी कांग्रेस से किस प्रकार से सारे नेता निकल रहे हैं। कुछ दिन पहले मिलिंद देओरा, उसके अलावा आपने देखा है कि उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी केवल अपने परिवार के हित को सोचते हैं। वो तो दल हित को भी नहीं देखते, ना देश हित को देखते हैं। और आज ये फिर से एक करारा तमाचा लगा है कांग्रेस के प्रथम परिवार पर, जो केवल और केवल भाजपा के विरोध में, देश विरोध, हिंदू विरोध और सनातन विरोध पर उतरने से कभी पीछे नहीं चूकती। क्या राहुल गांधी अब तो कम से कम जो शक्ति पर बयान दिया, जो रणदीप सुरजेवाला ने नारी शक्ति पर बयान दिया, जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ बयान दिया, जो समाजवादी पार्टी आरजेडी ने रामचरितमानस, राम मंदिर के विरोध में बयान दिया, क्या उस पर कोई कार्रवाई करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रथम परिवार का डीएनए ही सनातन और हिंदू विरोधी है। देश के खिलाफ चले जाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होता। उनको परिवार फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट लगता है, नेशन फर्स्ट नहीं।